सब्सक्राइब करें स्टूडेंट पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने भी सपना देखा हुआ है कि आप कभी सरकारी अफसर बने या सरकारी एम्प्लॉय बने तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। दोस्तों इसी दिशा में हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की। आपको कैसे इवेल्यूएट करना है कि आप किस फील्ड के लिए बने हुए हैं, किस फील्ड में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इसी रिगार्डिंग। तो सर फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली सर्च योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, चेक वेदर यू आर ब्रेन स्ट्रांग और फिजिक्स स्ट्रांग और बोथ। तो दोस्तों इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप में क्षमता इतनी है कि आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं तो आपको हार्डवर्क करना चाहिए। आपका दिमाग की इतनी क्षमता है कि आप चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, तेज़ी से पकड़ लेते हैं और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ब्रेन स्ट्रांग की कैटेगरी के अनुरूप काम करना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए ताकि आप बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स को ईजिली कैच कर पाओ। सेकेंडली आप अगर फिजिक्स स्ट्रांग हैं, मतलब कि अगर आप रनिंग अच्छी मार लेते हैं, आप हाई जंप अच्छी मार लेते हैं, आप लॉन्ग जंप अच्छी मार लेते हैं, आप रस्सी अच्छी से चढ़ लेते हैं, ये सारी खासियत अगर आपके अंदर है तो आप फिजिकल जो हमारी जॉब्स होती हैं जैसे इंडियन आर्मी और नेवी, इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बोथ, अगर आप दोनों, आपके अंदर दोनों क्षमताएं हैं, मतलब आप ब्रेन स्ट्रांग भी हैं और फिजिकली स्ट्रांग भी हैं, तो दोस्तों और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको और अच्छी अच्छी जॉब्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं और भी बहुत सारी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इफ़ यू आर ब्रेन स्ट्रांग देन यू शुड गो फॉर IBPS SSC CGL एग्ज़ाम्स। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी क्षमता अच्छी है कि आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, आप मैथमेटिकली क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और आपका पकड़ अच्छी है इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको IBPS SSC और CGL जैसे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ोकस करना चाहिए। आपको उनके लिए पढ़ाई करनी चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट में आपको जैसे हमने बताया, एज इफ़ यू आर फिजिक्स स्ट्रांग यू मे गो फॉर इंडियन आर्मी, BSF, ITBP, CISF, CRPF, RPF एट्सेट्रा गवर्नमेंट फोर्सेस रिक्रूटमेंट्स। तो दोस्तों इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग हैं, रनिंग अच्छी मार लेते हैं, जंपिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अगर आप लॉन्ग जंप हाई जंप में एक्सपर्ट हैं, तो आपको इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी, BSF, ITBP, CISF, CRPF, RPF एट्सेट्रा जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे स्टेट की पुलिस हो, उन जॉब्स में भी आपको फिज़िकली प्रूव करना होता है। आपको रनिंग करनी होती है, आपको आगे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप उन कड़ी स्थितियों में अपने आप को प्रूव कर पाएँ और प्रूव कर पाएँ कि आप उस जॉब के लिए बने हैं। इसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा, ब्रेन स्ट्रांग प्लस फिजिक्स स्ट्रांग। इफ़ यू आर देन यू मे गो फॉर हार्ड हिटिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, especially UPSC organized exams like NDA, Civil Services, KVS, APFO, IES, Economic Services and many more exams। दोस्तों इस पॉइंट के तहत आपको बताना हम चाहते हैं कि अगर आप ब्रेन स्ट्रांग और हेल्थ से काफ़ी अच्छे हैं तो आपको इन एग्ज़ाम्स की, जो UPSC कंडक्ट कराता है, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों UPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्ज़ाम्स एक लंबी तैयारी के बाद ही क्रैक हो पाते हैं। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होती है, आपको 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करनी होती है। ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि 18 घंटे पढ़ के भी कई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर ब्रेन स्ट्रांग प्लस फिजिक्स स्ट्रांग कहा गया है कि अगर आप ब्रेन स्ट्रांग प्लस फिजिक्स स्ट्रांग हैं तो आप UPSC जैसे हार्ड हिटिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आप इनकी तैयारी करेंगे और सक्सेस के लिए आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, वेट फॉर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, न्यू जॉब्स आर बीइंग रिलीज्ड टाइम टू टाइम थ्रू नोटिफिकेशंस। दोस्तों गवर्नमेंट जब भी कोई नई जॉब निकालती है तो उसके लिए पहले नोटिफिकेशन इशू करती है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स
के लिए या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाता है। आजकल तो गूगल पे एक से एक साइट्स ऐसी हैं जो आपको हाथों हाथ अपडेट दे देती हैं कि किस फील्ड में कितनी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। और अगर आपको मार्केट में देखना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं मार्केट में, उनसे आपको पता लग जाता है कि किस गवर्नमेंट जॉब की कौन सी नोटिफिकेशन अभी मार्केट में आई है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इन नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले आपको नोटिफिकेशन को पकड़ना होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड स्टेप है रीड नोटिफिकेशन केयरफुली, रीड कोर्स डिटेल्स, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस। तो दोस्तों जब भी आप कोई नया नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो भी गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसमें आपको केयरफुली सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसमें कोर्स डिटेल क्या है, कि उसका कोर्स मटेरियल अगर उसमें दिया हुआ है तो कहाँ से उसका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। सेकंड, आपका एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप उसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी में क्वालिफाई करते भी हैं नहीं करते। थर्ड है एज लिमिट, कि आपकी एज लिमिट क्रॉस तो नहीं हो गई है। फोर्थ है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि उससे पहले आपको उस जॉब्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट है हमारा सर्च फॉर कोर्स डिटेल्स ऑफ रिलेटेड एग्जाम थ्रू वेरियस रिसोर्सेज लाइक गूगल और लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो दोस्तों आपको जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसकी तैयारी के लिए पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर गूगल से उसका कोर्स मटेरियल देखना पड़ेगा कि उसका स्कोप कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या उसके सब्जेक्ट्स हैं, जिससे आपको पढ़ के हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा यू मस्ट सर्च बेस्ट बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड बेस्ट कोचिंग सेंटर्स फॉर योर प्रिपरेशंस बाय कनेक्टिंग विद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इस पॉइंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स को पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स आपको टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स वहाँ से पकड़ पाएं। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही आपको पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद बेस्ट कोचिंग सेंटर्स आपको देखने पड़ेंगे ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएं। और उसके साथ साथ आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट से भी मीटिंग करनी पड़ेगी जो आपको बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पढ़े थे, कहाँ से उन्होंने तैयारियाँ की थी और कैसे उनको सक्सेस मिली, कितने टाइम मिली और कितना हार्डवर्क उन्होंने किया था इस जॉब को लेने के लिए। तो आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मतलब कि जो जॉब पा चुके हैं उनके साथ बैठ के ये बातें करनी है, तभी आपको सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मेकिंग शॉर्ट गोल्स, सेट योर टाइमिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन कोर्स। तो दोस्तों इस पॉइंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो भी आपने वैकेंसी भरी है या आपने जिस जॉब के लिए फाइल किया हुआ है उस जॉब की तैयारी के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे ताकि उसका कोर्स आप पूरा कर पाएं, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे हिस्सों में उस कोर्स को बांटना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा और उसकी टाइमिंग भी आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपको इतने टाइम में ये हिस्सा पूरा करना है, क्योंकि बिना आप कोई गोल बनाए अगर पढ़ेंगे तो आप मिस कर देंगे अपना टारगेट। तो इसलिए आपको टाइमिंग और अपने सब्जेक्ट दोनों का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं और उनको टाइम टू टाइम अचीव करना है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फॉर अचीविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स in these competitive exams, you may have to go for professional coaching. It will help you in practicing and gaining knowledge and will boost your skills. तो दोस्तों ये एक important point है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल कोचिंग ले लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलता है और इसके साथ साथ आप नॉलेज भी गेन करते हैं और आपका जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, वो भी स्किल इंप्रूव होते रहते हैं। दोस्तों तो बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ। यू मस्ट गिव रेगुलर मॉक टेस्ट फॉर चेकिंग योर लूप होल्स। रेगुलर मॉक टेस्ट विल हेल्प यू फाइंड योर वीक एरियाज। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी में मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में निभाने हैं। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपकी तैयारी के लूप होल्स यानी जो आपकी कमियां हैं वो आपको पता लगती रहें। जो आपको उन मॉक टेस्ट में नहीं आएगा उन एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप उनको जल्दी से जल्दी कवर कर पाओ। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम्स की कमियां पता लगती रहें।
आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ। 8th पॉइंट है हमारा, मस्ट इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स बिफोर 2 months ऑफ एग्जाम्स। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका एग्जाम आने वाला है उससे 2 महीने पहले आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया है तो दोस्तों एग्जाम में सक्सेसफुल होने के कम ही चांस होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि आपका कोर्स एग्जाम आने से 2 महीने पहले पूरा हो जाए। दोस्तों 9 पॉइंट, मस्ट इंश्योर यू हैव मेड योर ओन नोट्स फॉर रीडिंग बिफोर एग्जाम्स। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले बुक्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिनको आप एग्जाम से पहले पढ़ के सारी चीजों को रिवाइज कर पाओ। 10th पॉइंट, स्मार्ट प्रिपरेशन विल हेल्प यू टू फाइंड योर गोल्स। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आपको कम वक्त में ज्यादा सिलेबस पढ़ना है और उतना सिलेबस पढ़ना है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, और टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट देने हैं, चीजों को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ। तो ये स्मार्ट प्रिपरेशन के कुछ तरीके हैं। 11th पॉइंट, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स मिनिमम 6 months to 2 years डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। तो दोस्तों इस पॉइंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब का जो रिजल्ट आता है वो 6 महीने से 2 साल के अंदर आता है। दोस्तों चीजें डिपेंड करती हैं कि जिस डिपार्टमेंट ने वो वैकेंसी निकाली है वहाँ काम कैसे हो रहा है। वहाँ काम फास्ट है तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, अगर वहाँ काम स्लो हो रहा है तो आपको रिजल्ट जो है वो लेट मिलता है। दोस्तों वी होप यू विल अचीव योर गोल्स वेरी सूनर। दोस्तों हम कामना करते हैं कि आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करें, आपको सक्सेस मिले, आप खूब अच्छी मेहनत करें और आप जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।